हेलो बच्चों, एग्री आप जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अपने आज कौन सी सीरीज लेकर आए हैं, एग्रोनॉमी की फसलों का अध्ययन करेंगे। यानी कि सस्य विज्ञान में जो अपने पास फसलें रहती है, जैसे सीरियल क्रॉप है, उसके बाद में ऑयल सीड क्रॉप है, फॉडर क्रॉप है, तो इनमें से अपने तिलहन फसलों का 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। ओके, तो यहां से आज अपने पास स्टार्ट करते हैं। कौन सा करेंगे? ऑयल सीड क्रॉप। क्या करने वाले हैं बच्चों? ऑयल सीड क्रॉप यानी कि तिलहनी फसलों का अध्ययन करने वाले हैं। तिलहनी फसलों का अध्ययन करेंगे। अब तिलहनी फसलों में आज अपने पास कौन सी क्रॉप लेकर आए हैं? आज अपने पास लेकर आए हैं सीसेमम, यानी कि तिल की फसल का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक, और इसमें आपको बहुत अच्छा कंटेंट करवाया जाएगा। और कोई भी एग्जाम हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यदि इस क्रॉप को आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो यहां से आपको 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बस शर्त यह है कि आप अंत तक जुड़े रहें। तो स्टार्ट करें। तो यहाँ पर आपके पास यानी कि आपको ये तिल का अपने क्या करवा दिया, आइडेंटिफिकेशन करवा दिया। यानी कि तिल का प्लांट है, उसका ये क्या है, इस प्रकार का आइडेंटिफिकेशन रहता है फील्ड में। यदि आप कभी विजिट करें तो पहचान सकते हैं कि हाँ सर इस प्रकार का क्या हो गया, प्लांट होगा। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीसेमम कहते हैं। चलो अब अपने पास बात करते हैं कि इनकी बोटनी क्या रहने वाली है, इसका बोटनिकल नेम, फैमिली, कुल, ठीक है, या ओरिजिन पैलेस, ये कहाँ से किससे उत्पन्न हुआ है, क्या इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो ये सब अपने पास बात करने वाले हैं इसकी बोटनी के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक। चलो स्टार्ट करें। ओके, तो यहाँ पर अब अपने पास कौन सी क्रॉप है? अब आप कहोगे सर तिल का अध्ययन करें। कौन सी है बच्चों? तिल का अध्ययन करने वाली है। तो तिल का अपने पास बोटनिकल नेम क्या होने वाला है? तिल का बोटनिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम क्या होगा? सीसेमम इंडिकम। क्या होगा? सीसेमम इंडिकम। तो आप मेरे साथ उच्चारण करते रहें, सीसेमम इंडिकम। हो गया। अब देखो यहां से अपने पास क्या बन जाता है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपसे यदि क्वेश्चन दिया कि तिल का संबंध किस वंश से है, किस वंश से है, ये आपके पास मान लो क्वेश्चन बन गया कि तिल का संबंध किस वंश से है। तो अब आप क्या करने वाले हो? देखो यहां पर अपने पास जो दो नाम दिए हैं ना, सीसेमम इंडिकम, सीसेमम इंडिकम, तो पहला नाम ये क्या रहता है बच्चों? वंश का होता है। क्या होता है? वंश का। और दूसरा होता है अपने पास स्पीसीज का। और ये क्या थी? ये थी द्विनाम पद्धति। ये क्या थी? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के जनक होते हैं बच्चों कैरोलस लिनियस। यानी कि द्विनाम पद्धति किन्होंने दिया था? कैरोलस लिनियस नाम का साइंटिस्ट था, जिन्होंने बोटनिक में यानी जितने भी प्लांट हैं उनको क्लासिफाई किया था कि इनका ये वंश होगा और ये जाति होगी। ओके, तो यानी कि आपसे क्वेश्चन दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि तिल का संबंध किस वंश से है, तो आप क्या कहोगे? सीसेमम वंश से हैं, और इंडिकम इसकी क्या है? स्पीसीज हैं। ओके, चलो बढ़े नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपने पास कौन सा पॉइंट है? नेक्स्ट अपने पास है कि सर ये किस फैमिली से बिलोंग कर रही है, यानी कि ये प्लांट कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या दिया जा रहा है बच्चों? स्टार दिया जा रहा है। आपको याद रखना होगा पेडेलिएसी। पेडेलिएसी बहुत बार जेट में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहां से। तो क्या कुल है? तिल का कुल क्या है? पेडेलिएसी। ओके, अब अपने पास बात करते हैं सर इनका ओरिजिन पैलेस। कौन सा? ओरिजिन पैलेस, यानी कि उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? तो उत्पत्ति स्थान बच्चों अपने पास क्या माना जाएगा? यहां से देखो आप, इसका उत्पत्ति स्थान क्या रहता है? अफ्रीका होता है। क्या होता है? अफ्रीका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा? अफ्रीका होगा। आप मेरे साथ बोले कि क्या होगा? अफ्रीका होगा। सर और ये अफ्रीका किन किन फसलों का हो सकता है? और भी अफ्रीका किन किन फसलों का बच्चों आपको याद करना होगा। तो आप वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगाते रहिए। आप क्या करोगे? आप कहोगे सर चौला, चमला,
यानी कि इसको क्या कहेंगे, काउपी। इसको क्या कहेंगे, काउपी, या इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, लोबिया। लोबिया, इसका भी उत्पत्ति स्थान क्या रहेगा, अफ्रीका रहेगा। और सर किसका रहता है, और अपने पास बच्चों किसका रहता है, अरहर का। और अफ्रीका किसका रहता है, अरहर का। और यदि आप इंपॉर्टेंट याद करोगे तो सर किसका होगा, सफेद मूसली का। तो इनको आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ओके सर, और अपने पास यदि सीरियल क्रॉप में बात करें तो बाजरा का, ज्वार का, इन सब का उत्पत्ति स्थान क्या रहने वाला है, इन सब का उत्पत्ति स्थान क्या होने वाला है बच्चों, यहां पर देखो, इन सब का उत्पत्ति स्थान क्या होने वाला है, अफ्रीका होने वाला है। ओके, तो यहां तक मैं मान रहा हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर तिल का नाम क्या हो गया, आप कहूँ सर तिल का नाम सिसेमम इंडिकम हो गया। क्या हो गया, सिसेमम इंडिकम हो गया। कुल क्या हो गया, पेडेलियसी, जिसको कभी नहीं भूलेंगे। ओरिजिन पैलेस, ओरिजिन पैलेस क्या हो गया सर, अफ्रीका हो गया। और ओरिजिन पैलेस देने वाले साइंटिस्ट कौन थे यदि आपसे पूछा जाए, यानी कि ये ओरिजिन पैलेस टर्म किसने दिया था, सेंटर ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो ये थे वेविलोव। ये कौन थे, वेविलोव। तो आपसे पूछा जाएगा कि सेंटर ऑफ ओरिजिन के जनक माने जाते हैं मान लो, या रिलेटेड हैं कौन से साइंटिस्ट, तो वेविलोव साइंटिस्ट होते हैं। ओके चलो, यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये कन्फर्म समझ में आ गया होगा। सर ये स्टार पॉइंट है, इसको याद करना होगा क्या, हाँ इंपॉर्टेंट को देना पड़ता है और याद करना होगा आपको। और बात करते हैं अब नेक्स्ट अपने पास। चलो अब अपने पास कौन सा दिया बच्चों, यानी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर पूछा है 2n। 2n आप कहोगे सर इसमें कितने होते हैं, सर हमारे को याद नहीं है। तो कैसे नहीं याद हुए, देखो यहाँ पर इसमें कितने होते हैं बच्चों, 26। इसमें कितने होंगे, 26, 26 होते हैं। सर ये 26 और किस में हो सकते हैं, तो देखो आपको पता होगा कि कई बार किसान क्या करता है, कपास में, कपास होता है ना, तो अपने पास बीटी कॉटन है या मान लो कपास बुआई कर रखी है, तो उसमें कहीं कहीं क्या लगा देता है, तिल के प्लांट लगा देता है, कहीं कहीं क्या लगा देता है, तिल के प्लांट लगा देते हैं। अब आप कहो सर हाँ देसी कपास में, किसकी बात हो रही है, देसी कपास में। तो देसी कपास में भी क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 26। देसी कपास में कितने होंगे बच्चों, 26। ओके, तो सर देसी क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों अमेरिकन में क्या होती है, 52 होती है। अमेरिकन में क्या होती है, 52 होती है। तो अमेरिकन में होते हैं बच्चों 52। अमेरिकन कपास में कितने हो गए, 2n का बात हो गया 52। और यदि अमेरिकन कपास में आपसे पूछा जाए, किसकी, अमेरिकन कपास में, अमेरिकन कपास में n यानी अगुणित क्रोमोसोम नंबर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, अगुणित क्रोमोसोम नंबर। ओके चलो उसके बाद में सर और 26 किस में होते हैं, तो तोरई में। और किस में होते हैं, तोरई में। अब आप कहो सर चिकनी तोरई करें या रफ तोरई यानी खुरदरी तोरई, तो बच्चों दोनों में क्या होता है, 26 होता है। यानी कि अब सर आज के बाद में अपने नहीं बोलने वाले हैं कि तिल में क्रोमोसोम नंबर कितने, 26। यानी कि कौन सी क्रॉप पढ़ रहे हैं, सर तिल पढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको ध्यान ही ना हो कि पढ़ क्या रहे। ठीक है चलो, तिल में क्रोमोसोम नंबर सर 26। उसके बाद में आप कहो सर देसी कपास में क्रोमोसोम नंबर 26। अमेरिकन कपास में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 26। तोरई में गुणसूत्रों की संख्या 26। चलो सर अब पुष्प क्रम की बात करते हैं। पुष्प क्रम क्या हो गया बच्चों, रेसीम। पुष्प क्रम क्या हो गया, क्या हो गया, रेसीम। ओके सर चलो बात करें सर फल प्रकार। सर फल प्रकार इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इसका कुल, जितना इसका कुल था। तो सर फल प्रकार क्या है इसका, इसका बच्चों क्या है, कैप्सूल। क्या है बच्चों, कैप्सूल। कैप्सूल को सर हिंदी में क्या कहते हैं, संपुट। क्या कहते हैं, संपुट। और यदि बात करें सर और इसका क्या हो सकता है, यानी कैप्सूल और किन किन का हो सकता है, कैप्सूल और किन किन का हो सकता है। तो अब आप कहोगे सर अरहर का, उसके बाद में अपने पास रतन जोत का, उसके बाद में आप कहोगे सर कपास का, फिर आप कहोगे सर भिंडी का,
फिर आप कहोगे सर आंवला का, किन किन का हो गया, आंवला का हो गया, रतनजोत, कपास, भिंडी, आंवला हो गया। तो यहां पर बच्चों ये क्या हो गया, अरहर को हटा दो एक बार, यहां पर क्या हो गया, कपास, भिंडी, आंवला, रतनजोत। और यदि आप ऐड करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, अफीम। ओके, तो यहां तक ये अपने पास क्या हो गया सर, इनका हो गया। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बच्चों फल प्रकार कैप्सूल है, ये रूपांतरण किसका है, कई बार हो सकता है कैप्सूल आपको ऑप्शन में ना मिले, तो ये रूपांतरण रहता है सैरस या बेरी का। किसका, सैरस या बेरी के क्या होते हैं बच्चों, ये है रूपांतरण। ये क्या है, रूपांतरण है कैप्सूल। और कैप्सूल फल प्रकार किसका है, अफीम का, रतनजोत का, कपास का, भिंडी का, आंवला का, और अपने पास क्या हो गया, तिल का। और क्या हो गया, तिल का। समझ में आ गया, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बात करें सर अब इसमें टेस्ट वेट, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सर अपने पास टेस्ट वेट का। क्या है, टेस्ट वेट, परीक्षण भार कितना है। तो परीक्षण भार, पहले तो बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि परीक्षण भार होता क्या है, यानी टेस्ट वेट दिया है। परीक्षण भार होगा बच्चों 1000 बीजों के भार को क्या कहते हैं, परीक्षण भार। 1000 बीजों के भार को क्या कहते हैं सर, परीक्षण भार कहते हैं। सर ये किन फसलों का लिया जाता है, तो उन फसलों का लिया जाता है, उन फसलों का लिया जाता है जिनमें क्या होते हैं, या जिनके बीज का आकार, बीज का आकार क्या हो बच्चों, छोटा हो, बीज के आकार क्या हो, छोटे हों, उन फसलों का क्या लिया जाता है, टेस्ट वेट लिया जाता है। तो सर जिन फसलों के आकार, बीज बड़े आकार के हो तो उनका लिया जाता है बच्चों सीड इंडेक्स, बीज सूचकांक। क्या लिया जाता है, बीज सूचकांक। क्या लिया जाता है, बीज सूचकांक। तो सर ये बीज सूचकांक क्या होता है, 100 यानी 100 बीजों का भार, 100 बीजों के भार को क्या कहते हैं, बीज सूचकांक कहते हैं। ओके सर, अब हमारे को ये बताओ कि इसमें अपने पास क्या थे, यहाँ पर टेस्ट वेट कितना होगा। तो इसका बच्चों लगभग क्या होता है, 3 ग्राम। सर लगभग नहीं, 3 ग्राम ही होता है, 3 ग्राम ही होता है। ओके चलो बात करें सर नेक्स्ट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि सर इसमें तेल कितना होता है। इसमें बच्चों कितना होता है तेल, तेल इसमें होता है 46 से 52%। इसमें तेल कितना हो गया, 46 से 52%। कितना बच्चों, 46 से 52। सर कई बार यदि अपने पास ऑप्शन मिल जाए 44 से 50 तो बच्चों 44 से 50 किस में होता है, 44 44 से लेकर यदि 50 की रेंज दिया जाता है तो ये अपने पास किस में होता है बच्चों, मूंगफली में होता है। किस में माना जाएगा सर, मूंगफली में माना जाएगा। इसमें कितना हो गया, इसमें सर ये 46 से 52 हो गया। तो सर सबसे ज्यादा किस में होता है, दिया जाए तो 60% होता है बच्चों, किसमें, नारियल में। किसमें, नारियल में। सर नारियल के बाद में यदि बात करें तो कहीं ना कहीं 35 से 55% की रेंज दी जाती है बच्चों अरंडी में। सर किसमें, अरंडी में। ओके, उसके बाद में 46 से 52 सर क्या हो गया, तिल हो गया। क्या हो गया, तिल हो गया। सर 44 से 50 क्या हो गया, मूंगफली में क्या हो गया, ऑयल कंटेंट हो गया। क्या हो गया, ऑयल कंटेंट हो गया। याद हो जाएगा। ओके सर। सर अब इसमें बात दे रखा है क्या, प्रोटीन कितना होगा। तो प्रोटीन बच्चों इसमें कितना होता है, 18 से 20% होता है। कितना होता है, 18 से 20% होता है। तो यहां तक आपको याद हुआ क्या, हाँ सर हो गया। नाम क्या था, सिसिमम इंडिकम था। कुल क्या था, पेडेलियसी था। उत्पत्ति स्थान क्या था, अफ्रीका था। क्रोमोसोम नंबर कितने थे, 26 थे। ठीक है ना, 26 क्रोमोसोम नंबर हो गए। उसके बाद में अपने पास यहाँ पर क्या था, पुष्प क्रम क्या था, रेशीम था। सर फल प्रकार क्या था, कैप्सूल था। परीक्षण भार क्या हो गया, परीक्षण भार सर वो बीज 1000 बीजों के भार को परीक्षण भार कहते हैं और 3 ग्राम इसका होता है। बात करें सर तिल में, तेल की मात्रा, तेल की मात्रा कितनी, 46 से 52% हो गया। और बात करें सर प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, 18 से 20% हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप हमारे साथ बने रहें, आपको बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। ओके, तो सर ये क्या है, कौन सी क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड एंड
मोनोसियस यानी द्विलिंगी प्लांट होता है। ये स्वपरागित होता है और द्विलिंगी पादप होता है, यानी कि इसके एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट होते हैं। उसको उस कंडीशन को क्या कहता है? मोनोसियस कहा जाता है। चलो, तिलहनी फसलों की इसको क्या कहते हैं बच्चों? तिलहनी फसलों की सर ये क्या है? रानी। क्या है? रानी। सर क्वीन है क्या? हाँ क्वीन, ठीक है, क्वीन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप। तो सर राजा कौन है? तो सर राजा कौन है? तो राजा है मूंगफली। राजा कौन है? मूंगफली, ग्राउंड नट। ओके सर, कौन है? ग्राउंड नट। ग्राउंड नट सर, ग्राउंड नट कह सकते हैं, पी नट कह सकते हैं, मनीला नट कह सकते हैं, मंकी नट कह सकते हैं। ओके सर, चलो इसको सर ग्रीब का क्या दी गई है? ग्रीब का घी की संज्ञा दी गई है। ग्रीब की घी की संज्ञा दी गई है सर। और इसको किस नाम से जाना जा सकता है यदि दिया जाए तो? इसको क्या जाना जाता है? सिंबल ऑफ इमॉर्टेलिटी। सिंबल ऑफ इमॉर्टेलिटी या बटर ऑफ मिडल ईस्ट, या इसको क्या कहा जाता है? बटर ऑफ मिडल ईस्ट कहा जा सकता है। चलो सर, यहाँ पर हमारे को पता लग गया कि ये स्वपरागित प्लांट हैं। ये क्या है? स्वपरागित पादप हैं, द्विलिंगी हैं। इसको क्या कहा जाता है? तिलहनी फसलों की रानी कहा जाता है। गरीब का इसको घी की संज्ञा दी गई है। चलो, ये क्या हो गया? बटर। यहाँ देखो, यहाँ पर अपने पास क्या हो गया? बटर ऑफ मिडल ईस्ट एंड सिंबल ऑफ इमॉर्टेलिटी के नाम से जाना जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया? तिल के तेल को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी इसमें कौन सा पदार्थ उपस्थित है जिसके कारण इसको थोड़ा सा लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं बच्चों? भंडारण कर सकते हैं। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण? तो यहाँ क्या लिखूंगी सर? सिसेमोल के कारण। किसके कारण? सिसेमोल नामक पदार्थ के कारण। सिसेमोल नामक पदार्थ के कारण इसको अधिक समय तक भंडारित किया जा सकता है। सर तिल के तेल में सुगंध, सर तिल के तेल में भी सुगंध आती है क्या? हाँ बच्चों, आती है। सर किसके जैसे आती है? तो यदि बात करें किसके जैसी आती है तो बात करें बच्चों इसमें पॉपकॉर्न जैसी आती है। सर पॉपकॉर्न कहीं ना कहीं नाम सुन रखा है। पॉपकॉर्न बच्चों क्या है? मक्का का एक प्रकार है। क्या है? मक्का का एक प्रकार है। ठीक है सर, कौन सा प्रकार है? तो पॉपकॉर्न होता है बच्चों जिया मेज इवर्टा। कौन सा होता है? जिया मेज इवर्टा होता है। सर इसके जैसी सुगंध आती है तो वो आती किसके कारण है? कारण बताओ सर, क्या कारण बताओ? कारण बताओ तो यहाँ देखो बच्चों, कारण में क्या होता है? डाई एसिटाइल पाइरेजिन के कारण। किसके कारण? डाई एसिटाइल पाइरेजिन के कारण। किसके कारण आती है? डाई एसिटाइल पाइरेजिन के कारण क्या आती है? सुगंध आती है। किसके जैसी? पॉपकॉर्न जैसी। पॉपकॉर्न क्या है? मक्का का एक प्रकार है। जिया मेज इवर्टा। क्या है? जिया मेज इवर्टा। यहां से देखो, यहां पर क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा। ओके सर। सर यहाँ पर अपने पास विश्व में सबसे ज्यादा तिल की खेती कहाँ होती है? तिल की खेती कहाँ होती है? तो बच्चों सबसे ज्यादा विश्व में बात करें तो भारत में होती है। सर भारत में कहाँ होती है? तो भारत में यदि बात करें तो बच्चों भारत में कहाँ होगी? राजस्थान में होगी। कहाँ होगी? राजस्थान में होगी। ओके, यदि बात करें सर राजस्थान में ज्यादातर कहाँ होता है तो ये पाली में माना जाता है कि सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पाली में होता है, यानी यहाँ पाली, जालोर, सिरोही इस एरिया में ज्यादा होता है। ओके सर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें, आपको इसी प्रकार तैयारी करवाई जाएगी बहुत ही शानदार तरीके से। चलो सर, ये किस जलवायु का प्लांट है? तो ये गर्म एवं शुष्क जलवायु का प्लांट है। सर गर्म एवं शुष्क जलवायु है तो कहीं ना कहीं ये किस सीजन का हो सकता है? तो बच्चों ये सर सीजन तो आपने कहा था कि किसान कपास में कहीं ना कहीं क्या लगा रहा था? तिल लगा रहा था। सर कपास किस टाइम का है? कपास किस टाइम का बच्चों? कपास आप कहोगे सर खरीफ सीजन का है, तो इसको भी क्या सीजन कौन सा होगा? सर खरीफ सीजन होगा। क्या होगा? खरीफ सीजन होगा।
यानी कि सर ये खरीफ सीजन है, तो कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं क्या कि इसका सोविंग टाइम ऑन सेट ऑफ मानसून, यानी कि जब बारिश मानसून आएगा तभी कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, बिजान होगा, यानी बुआई कर पाएंगे। यानी कि कहने का अर्थ मिड जून टू जुलाई फर्स्ट वीक हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है। ओके, सभी तिलहनी फसलों में सूखा सहनशील फसल मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बच्चों, यानी जितनी भी तिलहनी ऑयल सीड क्रॉप हैं उन सब में तिल क्या है, सर्वाधिक सूखा सहनशील प्लांट हैं। ओके सर, चलो बात करें तिल की फसल, तिल की खली में क्या क्या कंटेंट। सर तिल की खली, हाँ इसकी खली होती है क्या? हाँ बच्चों क्या होती है? ऑयल केक। खली को क्या कहते हैं? ऑयल केक कहते हैं। ओके, यानी कि इसकी खली में, सर इसकी खली किसके काम आती है? तो इसकी खली बच्चों किसके काम आती है? यानी कि पशुओं को खिलाने में भी काम आती है। ओके, उसमें पूछा क्या है बच्चों, नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होगा, फास्फोरस परसेंटेज कितना होगा, पोटास कितना होगा। ओके, तो नाइट्रोजन बच्चों सर कैसे याद करें? यूं करो कि मान लो ये 621 रुपए में क्या आ रही है, तिल की खली बाजार में आपको मिल रही है 621 में। सर हमारे को कैसे याद हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं देखो 6.2% हो गया, यहाँ पर 2.1% हो गया, और यहाँ पर 1.2 से 1.3% हो गया। यानी कि सर आपने तो याद करवा दिया 621 से, क्या पूरा कंप्लीट याद हो गया। ओके सर, यदि आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक खाद्यान्न खली है, खाद्यान्न खली है, ठीक है, उन सब में नाइट्रोजन कंटेंट सबसे ज्यादा किस में होता है? तो आप कहोगे सर मूंगफली में। मूंगफली की खली होती है, मूंगफली की खली होती है सर, उसमें एनपीके का यदि पूछा जाए तो नाइट्रोजन कितना होता है बच्चों? 7.29%। सर फास्फोरस दिया जाए तो 1.53, और यदि बच्चों पोटास दिया जाए तो 1.33%। सर ऐसे सभी की याद करनी है क्या? हाँ बच्चों सभी की करनी है, पर आप टेंशन मत लो। यदि आप एग्री अब के साथ जुड़ते हैं ना तो आपको हर एक कंटेंट याद होगा। ओके, चलो नेक्स्ट बात करें सर, इसमें प्लांटिंग स्पेस यानी प्लांट स्पेसिंग, प्लांट स्पेसिंग कितनी होगी? प्लांट स्पेसिंग बच्चों रखी जाती है 30 × 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि यहां तक अपने पास देखो ये रखा जाता है। ओके सर, बी बुआई की गहराई, यानी कि इसमें कितनी गहराई पर इसके बीज को डाला जाता है? तो याद रख लेना जितना टेस्ट वेट होता है उतना ही इसकी गहराई रखती है। तो सर टेस्ट वेट तो कहीं ना कहीं 3 ग्राम बताया था, तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा 2 से 3 सेंटीमीटर की डेप्थ पर डालते हैं। चलो उर्वरक सर इसमें बात करें तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद तिलहनी खेत में क्या देना चाहिए? सर जिप्सम देना चाहिए। सर ये जिप्सम क्यों देना चाहिए? क्यों देना चाहिए जिप्सम? सर जिप्सम इसलिए देना चाहिए क्योंकि सर इसमें क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला याद करो बच्चों, 1 नंबर तो CaSO4 2H2O। ओके सर, सर जिप्सम में और क्या पाया जाता है? सर कैल्शियम परसेंटेज पाए जाते हैं, आपको याद होना चाहिए 29.2%। ओके सर, सर इसमें सल्फर कंटेंट भी पाए जाते हैं। हाँ बच्चों, सल्फर भी लगभग 18.6 से लेकर 23% तक क्या हो गया, सल्फर पाया जाता है। सर सल्फर पाया जाता है तो जिप्सम इसलिए दिए जाती हैं क्योंकि सल्फर एलिमेंट क्या कर देता है तिलहनी फसलों में? सर तिलहनी फसलों में ऑयल की मात्रा बढ़ा देता है, ऑयल कंटेंट क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और दलहनी फसलों में सर दलहनी फसलों में ये कंटेंट क्या बढ़ा देगा, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देगा। ओके सर, इस प्रकार। हाँ सर जिप्सम, तो फिर सर जिप्सम देना कितना चाहिए? सर जिप्सम कितना देना चाहिए? तो बच्चों 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। सर अब बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख किस्मों की। हाँ सर जल्दी से कर लेते हैं प्रमुख किस्मों की। तो ये देखो बच्चों अपने पास क्या हो गया, यहाँ पर काला दाना वाला। सर ऐसे भी तो याद करना होगा क्या? अब काले दाने वाली, हाँ बच्चों ऐसे भी याद करना होगा। अब आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो करना ही होगा। सर TA तिल 22 है, वो क्या है, ब्लैक। 22 ब्लैक कैसे हुआ सर? 22 ब्लैक
22 ब्लैक हो गया। ओके सर, हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है सर। TC 25 ओके सर, सफेद दानों वाली है, 22 ब्लैक हो गया। ओके नेक्स्ट अपने पास बच्चों कौन सी सीरीज रहती है? RT 46, RT 54, RT 125, RT 103, ये सब याद करना होगा सर। इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर दें क्या? हाँ बच्चों इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर देते हैं। चलो प्रताप को क्या कहते हैं बच्चों? C50। क्वेश्चन बन सकता है कि सर C50 का अन्य नाम क्या है? प्रताप। C50 का अन्य नाम क्या होगा? प्रताप होगा सर। फिर बात करें सर ये शाखा रहित है, हाँ शाखा रहित है। ओके शाखा रहित है यानी सर इसमें शाखा नहीं बढ़ रही है, सीधा बढ़ रहा है। हाँ सर सीधा बढ़ रहा है। तो इसके बच्चों सीड रेट क्या रखती हैं? इसकी सीड रेट आप बताओ थोड़ा सा क्या करेंगे? सीड रेट ज्यादा रखेंगे सर। कंपेयर करें किससे? शाखा वाले से। जो स्प्रेडिंग होता है शाखा वाला होता है उसकी सीड रेट थोड़ा सा क्या करेंगे? कम रखेंगे सर। इसकी सीड रेट कहीं ना कहीं कितनी रखती हैं? इसकी सर 3 से 4 किलोग्राम रखती हैं। तो सर उसकी कितनी रखती हैं? उसकी 1 से 2 किलोग्राम रखती हैं सर। जनरली पूछ लिया जाए तो जनरली इसकी सीड रेट रखते हैं 2 से 3 किलोग्राम। सर इसको स्टार दे दें बच्चों, स्टार दे दो। ओके यानी कि आपसे यदि डायरेक्ट पूछा जाता है कि तिल की सीड रेट कितनी है तो तिल की सीड रेट कितनी? 2 से 3 किलोग्राम हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि शाखा रहित की तो 3 से 4 किलोग्राम हो जाएगा। ओके सर इस प्रकार होगा क्या? हाँ इसी प्रकार होगा। अब अपने पास RT 127 सूखा संचरण और निर्यात गुणवत्ता अधिक होती है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्या आया था? W में क्वेश्चन आया था। W 2015 की बात हो रही है। यहाँ RT 351 किस्म चौगर्दी यानी क्वाड्रिक कोड वाली यानी चौगर्दी फलियों वाली किस्म कौन सी है? तो यहाँ पर RT 351। ओके अन्य किस्म सर गौरी, विनायक, उषा, माधुरी। हाँ जी सर आप प्रमुख किस्मों को दोबारा थोड़ा सा याद करवाएं तो बच्चों याद करें। ब्लैक, हाँ सर ब्लैक से याद हो गया कि ब्लैक दाने वाली कौन सी थी? 22 थी सर। TA 22 थी। सफेद दानों वाली में क्या था सर? TC 25 था। क्या था? TC 25 था सर। उसके बाद में आपने इंपॉर्टेंट याद करवाया C50। हाँ सर C50 उसको क्या कह रहे थे? प्रताप कह रहे थे सर। वो कैसी वेराइटी थी? शाखा रहित थी। कैसी थी? शाखा रहित थी। ये कंडीशनें याद करनी होती है। चलो बात करें सर खरपतवारनाशी यानी कि इसमें कौन सा काम में लेते हैं? तो अब आप बात करोगे सर फ्लूक्लोरेलिन। ओके सर पेंडामेथिलिन भी काम में लेते हैं। ज्यादातर सेफ यही होता है, फ्लूक्लोरेलिन इसमें काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अपने पास बच्चों इसमें सर कितनी सिंचाई करते हैं? तो लगभग बच्चों इसमें 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता रहती है सर। सिंचाई कब करते हैं? प्री फूल आते समय। क्या हो गया? फ्लावरिंग के टाइम और दाना बनते समय। ये 2 कंडीशन रहती है सर। उपज 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी उपज रहती है। ओके नेक्स्ट सर इसमें इंपॉर्टेंट बात करते हैं सर बच्चों यहाँ से। वेरी इंपॉर्टेंट सर तिल के प्रमुख रोग। सर इसमें तिल के प्रमुख रोग तो ज्यादा तो है ही नहीं, ज्यादा नहीं है। एक रोग है पर उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। उसको क्या करेंगे? अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो सर पढ़ा देते हैं। फाइलोडी कौन सा रोग है बच्चों? फाइलोडी रोग। अब फाइलोडी रोग में सर होता क्या है? पहले तो क्वेश्चन बन सकता है सिम्टम से कि सर इसका सिम्टम क्या होता है। यानी कि इसका सिम्टम यूं मान लो कि जो आपके पास फ्लोरल पार्ट है वो बुश टाइप बन जाता है। फ्लोरल टाइप है वो बुश टाइप बन जाएगा, बंच टाइप बन जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट। फली के स्थान पर क्या हो जाता है? पत्तियों की वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है। यानी फ्लोरल पार्ट है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बुश टाइप में। ठीक है प्रोफ्यूज हो जाएगी, बंच नुमा हो जाएगी। ओके सर क्या लिखा मिलेगा? फ्लोरल पार्ट किसमें कन्वर्ट किसमें हो गया बच्चों? प्रोफ्यूज टाइप हो जाएगा। ओके वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये तो सिम्टम याद करोगे। हाँ जी सर। उसके बाद में सर रोग कारक क्या होता है? किसके कारण हो जाता है? तो ये माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों? माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। सर इसका वाहक क्या होगा?
वाहक सर हम सफेद मक्खी कर दें तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लीफ होपर क्या होगा बच्चों, लीफ होपर। सर लीफ होपर का भी तो नाम याद करना होगा क्या, हाँ बच्चों क्या करना होगा, नाम याद करना होगा। सर क्या होगा, ओरोसियस, ओरोसियस, ओरोसियस एल्बीसिंक्टस, ओरोसियस एल्बीसिंक्टस। सर क्या नाम है, ओरोसियस एल्बीसिंक्टस। मेरे साथ उच्चारण करो, ओरोसियस एल्बीसिंक्टस, ओरोसियस एल्बीसिंक्टस। सर सभी लीफ होपर का एक जैसा ही नाम नहीं होता है क्या, नहीं होता है। सभी लीफ होपर का एक जैसा नाम नहीं होगा, ध्यान रखना होगा। तो सर इसको क्या करें, 4 दे दो, इसको क्या कर दो, 4 दे दो। यानी अब आपके पास इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन बनता है कि फाइलोडी रोग किस फसल का है, आप कहूँ सर तिल का है। सिम्टम क्या है, आप कहूँ सर फ्लोरल पार्ट कन्वर्ट हो जाता है प्रोफ्यूज टाइप, यानी कि जहां पर फली बननी थी वहां पत्तियों का क्या बन जाता है, झुंड बन जाता है। फिर अपने पास सर इसका रोग कारक माइकोप्लाज्मा जनित होता है, और वाहक वेक्टर क्या होगा, वेक्टर होगा लीफ होपर। और लीफ होपर का नाम याद करोगे आप कहोगे सर ओरोसियस एल्बीसिंक्टस। क्या कहोगे, ओरोसियस एल्बीसिंक्टस। हो जाएगा याद, ओके सर हो जाएगा। उसके बाद में सर इसमें कोई कीट भी लगता है क्या, हाँ बच्चों लगता है। कौन सा, तिल होकमोथ। चलो बात करेंगे कौन सा लगता है, तिल होकमोथ। चलो कौन सा लगता है, तिल होकमोथ, तिल होकमोथ लगता है। ओके सर चलो बात करेंगे इसी का ही, ये नाम लिख लो अभी तक। सर संसार में सर्वाधिक खाया जाने वाला तेल किसका होता है, ऑयल पाम का। क्या होता है, ऑयल पाम। क्या होता है बच्चों, ऑयल पाम। सर ताड़ वृक्ष क्या, हाँ ताड़ वृक्ष ऑयल पाम होता है। चलो भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला तेल किसका होगा, सर तिल का क्या, नहीं बच्चों मूंगफली का। किसका, मूंगफली का। किसका, मूंगफली का, ग्राउंड नट का। ओके सर ये ताड़ वृक्ष ऐसा होता है क्या, हाँ बच्चों ऐसे होता है। ओके यहाँ तक समझ में आया, हाँ सर आ गया। आप डाउट समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। चलो सर कौन सा कीट था, तिल होकमोथ बच्चों क्या है, कीट है। क्या है सर, कीट है। किसका, तिल का। किसका, तिल का। सर इतना याद करना है क्या, हाँ बच्चों इतना ही याद करना है। पर इसका यदि आपको बात करें सर इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होता है एक्केरोंटिया स्टिक्स, एक्केरोंटिया स्टिक्स। ठीक है सर ये किस कुल का होता है, स्पिनजिडी। ये किस कुल का होता है बच्चों, स्पिनजिडी कुल का होता है। सर ये अपने किस गण से आता है, तो लेपिडोप्टेरा। किस गण से आता है, लेपिडोप्टेरा गण से आता है। किस गण से आता है बच्चों, लेपिडोप्टेरा गण से। सर कैसे पता लगा बच्चों, लेपिडोप्टेरा गण बहुत रिचेस्ट गण माना जाता है। इस ये किस में आता है, बीएमडब्ल्यू में आती है, बीएमडब्ल्यू। सर बीएमडब्ल्यू का अर्थ हो गया बोरर मोथ वोरम, जितने भी होते हैं बोरर मोथ वोरम जितने भी होते हैं वो किस गण के आएंगे, लेपिडोप्टेरा गण के कीट होंगे। किस गण के होंगे, लेपिडोप्टेरा गण का। फिर अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चों ये इंसेक्ट है, ये इसकी लंबाई कितनी, एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी लेंथ कितनी रहती है, 5 सेंटीमीटर लेंथ का ये इंसेक्ट होता है। इसको तिल होकमोथ कह सकते हैं। यहाँ पर स्पिनजिडी से क्या कह सकते हैं, स्पिनिक्स, स्पिनिक्स मोथ कह सकते हैं, या इसको होकमोथ कह सकते हैं, होकमोथ, या इसको क्या कह सकते हैं, होकमोथ कह सकते हैं। तो ये सब इसको कह सकते हैं। एक्केरोंटिया स्टिक्स, स्पिनजिडी, लेपिडोप्टेरा कुल का ये क्या रहता है, सॉरी लेपिडोप्टेरा गण का रहता है। कुल अपने पास स्पिनजिडी दिया है और नाम इसका क्या हो गया, ये हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आज का लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार पूरा प्रयास है कि सभी क्रॉप आपको 1 बाय 1 ऑयल सीड क्रॉप आपको मिलती रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय एग्री।